बात कर लेते हैं सबसे पहले प्रोटेस्ट की, क्योंकि जंतर मंतर पर कई दिनों से एक बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है और कहा जा सकता है भारत जो विपक्षी नेता है राहुल गांधी भी उसमें शामिल हुए हैं। क्या कुछ बड़ी अपडेट एक बार हम वो पढ़ लेते हैं। जी बता दें कि दिल्ली में राहुल गांधी समेत कांग्रेस के बड़े नेताओं के धरने पर नया विवाद खड़ा हो गया है। सरकार का यहां पर यह कहना है कि राहुल गांधी ने संसद में चर्चा का प्रस्ताव स्वीकार किया, लेकिन इसके बाद कांग्रेस ने अपनी जो मांगे थी वो बदल दी। सरकार के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित कई जो अन्य वरिष्ठ नेता थे वो अकबर रोड के सामने धरने पर जाकर बैठ गए और उनसे बातचीत करने के लिए कि सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और साथ ही गृह सचिव गोविंद मोहन को भेजा गया। यहां पर जाने वाली बात यह है संतोष कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पहले राहुल गांधी ने संसद में नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा की मांग की और जब सरकार ने यह मांग उनकी मान ली तो वो अपनी बात से मुकर गए। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखे पोस्ट में यह भी कहा कि राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक पर चर्चा की मांग मांगे जाने के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग इसमें जोड़ दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी अपनी बात से बदल गए और धरना खत्म करने से इनकार कर दिया। केंद्रीय मंत्री ने यहां पर यह भी कहा संतोष की सरकार नीट पेपर लीक पर चर्चा के लिए तैयार है, जबकि कांग्रेस ने अब तक इस विषय पर चर्चा के लिए कोई औपचारिक जो नोटिस है वो नहीं दिया है। सरकार को कोई आपत्ति नहीं है, सरकार तैयार है संसद में चर्चा करने के लिए, नीट को लेकर के भी, उसके साथ संबंधित विषयों को लेकर के भी, जो आंदोलन है उसको लेकर के भी। हमने जब ये बात वहीं पर राहुल गांधी जी के आगे दोबारा रखी तो बोले कि साहब मुझे तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी चाहिए। तो हमने कहा साहब अभी कुछ ही क्षण पहले आपसे बार बार जब पूछा गया कि आपका क्या मुतालबा है तो आपने ये कहा था कि अगर मुझे ये आश्वासन दिया जाए कि संसद में कांग्रेस पार्टी को भारत सरकार चर्चा करने देगी या करने के लिए तैयार है तो मैं तुरंत ये धरना समाप्त कर दूंगा। लेकिन अब आप अपनी बात से हट रहे हैं। तो बोले साहब ये तो मेरी मर्जी है, मेरी मांगें बदल चुकी हैं। हमने कहा सर दिस इज नॉट फेयर, यू आर चेंजिंग द गोल पोस्ट। बोले दिस इज माई विश। तो फिर हमने उनको विनम्रता से समझाने का प्रयास किया कि आप जैसे वरिष्ठ नेता को, जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, एलओपी भी हैं, ये शोभा नहीं देता कि कुछ ही क्षणों में आप अपनी बात से मुकर जाए। तो राहुल गांधी के धरने पर बैठने से निधि देख रही है कि सियासत जो है वो तेज हो गई, हलचल बढ़ गई। और हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता निशांत राय जुड़ गए। निशांत बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और कहा जा सकता है निधि पहला सवाल निधि करें। जी निशांत, आपसे जानना चाहेंगे कि राहुल गांधी के धरने पर बैठने के बाद से जिस तरह से जो सियासत है वो तेज होती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर यहां पर भाजपा का ये कहना है कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया उसको लेकर वो गर्मा के खिलाफ है, जिसको लेकर अब बीजेपी देश भर में जो विरोध प्रदर्शन कर रही है इसको किस तरह से देखा जा सकता है? निधि, सबसे पहले मैं आपको संसद के अपडेट दे देता हूँ। लोकसभा में अभी केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार जो है वो चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष का हंगामा रहा और लोकसभा अभी 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। दूसरी अहम चीज, आपका सवाल, राहुल गांधी ने कल यहाँ पर प्रोटेस्ट किया था, प्रधानमंत्री का आवास है, हाई सिक्योरिटी जोन है, और ऐसे में जब राहुल गांधी वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे तो सबसे बड़ा खतरा ये था कि कोई भी अराजक तत्व जाकर कुछ ऐसी अनहोनी कर देता तो इसका जवाब कौन देता, क्या राहुल गांधी देते या कांग्रेस के नेता देते? और प्रधानमंत्री का जो आवास है उस गेट से प्रधानमंत्री जो है वो बाहर निकलते हैं। तो अपने आप में ये समझा जा सकता है कि कितनी महत्वपूर्ण जगह, और इससे पहले कोई भी नेता ने धरना प्रदर्शन के लिए वो जगह नहीं चुनी और कांग्रेस की ओर से कोई आधिकारिक बयान भी नहीं आया। सबसे बड़ी बात है, इसको लेकर बीजेपी अब कांग्रेस पर हमलावर हो चुकी है। अगर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की बात कही जाए तो उन्होंने राहुल गांधी पे देशद्रोह तक का मुकदमा चलाने की मांग कर दी। बीजेपी सांसद निशांत देखिए, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि इस यू टर्न को किस तरीके से देख पा रहे हैं। देखिए सरकार तो तैयार है, वो नीट पेपर पर भी चर्चा करने के लिए तैयार है और जंतर मंतर के प्रदर्शन पर भी वो संसद के अंदर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन जो राहुल गांधी ने यू टर्न लिया है कि नहीं अब वो इस्तीफे पे आ गए, इस यू टर्न को किस तरीके से देख रहे हैं? राजनीतिक रोटियां सेकने की कवायद हो रही है? संतोष जी, इसमें सबसे आम हो जाता है विपक्ष का जो नीरव कुश्ती चल रही है। विपक्ष जिस तरीके से
कि तुम्हारा आंदोलन बड़ा है कि हमारा आंदोलन। इस तरीके से आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ट्वीट करते हैं, राहुल गांधी जब धरने पर बैठने जाते हैं तो संजय सिंह जो है वो निशाना बनाते हैं राहुल गांधी को। दूसरी तरफ कांग्रेस कहती है कि आम आदमी पार्टी बी टीम है। तो बीजेपी आंदोलन से, छात्रों के आंदोलन से राजनीतिक दल अपने अस्तित्व को तलाश रहे हैं और इस अस्तित्व को तलाशने में छात्रों के ही पीछे छूट गए हैं और राजनीतिक दलों के द्वारा लगातार कुछ इस तरीके का प्रयास किया जा रहा है कि पूरी तरीके से दुर्गम होती चली जा रही है। और ये कहा जा सकता है कि अभी फिलहाल सरकार एक तरफ चर्चा के लिए तैयार है तो दूसरी तरफ विपक्ष फिलहाल आपस में लड़ता हुआ नजर। निशांत एक चीज मैं आपको समझ क्योंकि आप शुरुआत से इस प्रदर्शन को कवर कर, इस प्रोटेस्ट को पूरा इसमें निशांत में रोकना चाहूंगा। एक बड़ी खबर आ रही लोकसभा के दोबारा शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा, एक बार फिर हंगामे के बाद लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है और लगातार विपक्ष जो है वो हंगामा कर रहा है। कई अलग अलग मुद्दे, चाहे वो प्रोटेस्ट को लेकर हो, चाहे सोनम वांगचुक को लेकर हो या नीट पेपर परीक्षा को लेकर हो। मानसून सत्र के तीसरे दिन भी विपक्ष का लगातार हंगामा जारी है। परसों भी देखा गया, कल भी देखा गया और आज भी लगातार जो है विपक्ष जो है वो हंगामा कर रहा है। संसद का मतलब है कि जहां पर संवाद हो, जहां पर चर्चा हो, जहां विधेयक पर बात हो, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष का रवैया रहा है कि वो संसद चलने ही नहीं देना चाहती। निशांत एक सवाल और समझना चाहता हूं आपसे, क्योंकि आप प्रोटेस्ट को बहुत बारीकी से, नजदीकी से देख रहे हैं। हाईजेक खेला जा रहा है, सीजेपी का प्रोटेस्ट है, आम आदमी पार्टी आती है, हाईजेक करने की कोशिश करती है, आम आदमी पार्टी को हटा के फिर कांग्रेस सोचती है कि वो हाईजेक करने की कोशिश की जा रही है। मुद्दे भी बदलते जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी सीजेपी के प्रोटेस्ट को हाईजेक नहीं कर रही है बल्कि स्पॉन्सर कर रही है और बात निकलकर सामने आ रही है क्योंकि जो सीजेपी के नेता है उनके आम आदमी पार्टी तो क्या रिलेशन है ये सभी जानकर इसलिए से कांग्रेस ने दूरी बनाए रखी थी। हमने देखा था कि कांग्रेस इस दिन कहीं नजर नहीं आई थी। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी पहले दिन माइलेज लेने की कोशिश कर रही थी, दूसरे दिन कांग्रेस माइलेज लेने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है जो आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले पर मुख्य पंजाब में फार्मेसी के ऑफिसर्स का जो एग्जाम है उसमें आम छूटी हुई है और अभी तक अरविंद केजरीवाल ने इस पर एक शब्द नहीं कहा है। दूसरी कांग्रेस की बात करें तो 2004 से 2014 तक 6 बड़ी परीक्षा है जिसमें AITMC वर्तमान का नीट 2004 में लीक हुई थी, एम्स की परीक्षा लीक हुई थी, इसके अलावा AIEEE की परीक्षा लीक हुई थी। ना तो कांग्रेस ने ना आम आदमी पार्टी ने इसके बड़े कानून की ओर ध्यान दिया, लेकिन एनडीए ने 2024 में चीटिंग को लेकर, एग्जामिनेशन को लीक होने को लेकर बड़े कानून जिसमें 10 साल तक की सजा, 1 करोड़ तक का जुर्माना एनडीए की सरकार ने रखा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगल मिलन में स्पष्ट कर दिया कि जो लोग नीट एग्जामिनेशन में लीक के लिए उन पर देश के वकील आए, सख्त से सख्त सजा दिलाने की कोशिश करें। सरकार का निशांत देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही आह्वान किया, एक बड़ी अपील की थी सभी दलों से कि संसद में संवाद हो, संसद में बात हो, विधेयक पर चर्चा हो। एक बड़ा पैसा खर्च होता है आम जनता का जब पार्लियामेंट चल रही होती, लेकिन विपक्ष का जो रवैया रहा है वो पुराने जैसा ही रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत, बहुत बहुत शुक्रिया दिल्ली से जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।